कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसे लेकर मैंने कई अफसरों से बात की, कई नेताओं से बात की, कंपनी एक्ट और फाइनेंशियल इश्यूज के एक्सपर्ट से भी बात की, मौके पर अपने रिपोर्टर्स को भेजा, इस पूरे मामले की तहकीकात की। इससे कई सवालों के जवाब मिल गए। सवाल यह है कि अखबार कांग्रेस का, कंपनी कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपनी ही कंपनी को लोन दिया, तो लोन वापस लेने के लिए दूसरी कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? सवाल यह है कि क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड की हालत ऐसी थी कि उसे लोन लेना पड़े? उसके पास जो अपनी संपत्तियां थी, उनका क्या हुआ? क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड की हालत ऐसी नहीं थी कि वो 90 करोड़ का लोन वापस नहीं कर पाया? इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए जब इंडिया टीवी के संवाददाता भोपाल, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में पहुंचे, तो पता लगा कि अभी भी नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से, प्रॉपर्टी से करोड़ों की कमाई हो रही है। नेशनल हेराल्ड कंगाल नहीं है, न पहले था न अब है। नेशनल हेराल्ड के नाम पर सरकार से सस्ते दामों में ली गई प्रॉपर्टीज को अब सैकड़ों करोड़ में बेचने की बात भी सामने आई। सबसे पहले मैं आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाता हूं। भोपाल में तो मध्य प्रदेश की सरकार ने नेशनल हेराल्ड के नाम पर हुई गड़बड़ी की जांच भी शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता अनुराग मेहताब ने बताया कि भोपाल में नेशनल हेराल्ड के नाम पर जो जमीन एजेएल को अलॉट की गई थी, एजेएल यानी वो कंपनी जो नेशनल हेराल्ड को ओन करती थी, उस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें बेच दी गई। असल में भोपाल के एमपी नगर प्रेस कॉम्प्लेक्स में 1981 में 1981 में नेशनल हेराल्ड को ₹1 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई। जमीन की लीज 30 साल के लिए थी। 2011 में लीज खत्म होनी थी, लेकिन इससे पहले यहां एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें बेच दी गई। अनुराग अमिताभ ने बताया कि 2011 में जब भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम लीज खत्म होने के बाद मालिकाना हक लेने यहां पहुंची, तो देखा जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है और दुकानें बेच दी गई हैं। इसके बाद लीज रद्द करके प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू हुई, तो नेशनल हेराल्ड के साथ साथ वो दुकानदार भी कोर्ट चले गए जिन्होंने यहां दुकानें खरीदी हैं, और मामला फिलहाल अदालत के सामने है। तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों का ये जो प्रॉपर्टी है, ये एजेएल ने यानी नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व जिसके पास था, उनको बेची। क्योंकि जब 2011 में भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जिसने ये 30 साल के लिए नेशनल हेराल्ड को लीज पर पूरी की पूरी जगह दी थी, जब वो रिन्यू कराने के लिए नेशनल हेराल्ड पहुंची, तो विरोध किया बीडीए ने, मामला दर्ज किया कि आपकी ने चूंकि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए आपकी लीज निरस्त की जाती है। लेकिन जब नेशनल हेराल्ड कोर्ट पहुंचा, तो उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये जमीन जो जमीन के हिस्से, दुकानें, शॉप्स, 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ये खरीदे थे, वो कोर्ट पहुंच गए कि हमने ये जमीन एजेएल से खरीदी है, इसलिए हमारी भी सुनवाई हो। मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तकरीबन कुछ लोगों के नाम हमारे पास हैं जिन्होंने 2007, 8 और 9 के दौरान, यानी जिस वक्त यंग इंडिया का गठन होने वाला था 2010 में, उससे पहले ही ये प्रॉपर्टी जो कांग्रेस है उसके एजेएल ने ये बेच दी थी। पहली प्रॉपर्टी जो है उसे तकरीबन 17 लाख रुपए में बेचा गया, दूसरी प्रॉपर्टी को 22,50,000 रुपए में बेचा गया। 60 लाख में जो 1 एकड़ का ये जो प्लॉट था, उसको उसके कुछ हिस्से को तकरीबन 12,163 वर्ग फुट को 60 लाख रुपए में बेचा गया। 2,426 वर्ग फुट को 25 लाख में बेचा गया। इसके अलावा 20 लाख में बेचा गया। यानी ये मेरे पास जो जानकारी है, वो 6 ऐसे खरीदार जिन्होंने एजेएल से ये प्रॉपर्टी, जो सिर्फ पब्लिकेशन के लिए थी, नेशनल हेराल्ड के पब्लिकेशन के लिए, नवजीवन के पब्लिकेशन के लिए और साथ साथ कौमी आवाज के पब्लिकेशन के लिए थी, लेकिन उसका कमर्शियल यूज जो है वो एजेएल ने 2007 के बाद से करना शुरू किया। क्योंकि 2007 से लेके 9 तक कुछ प्रॉपर्टी खरीदी गई। बीडीए ने, जिसने ये 30 साल के लिए ये पूरा प्रमाइसेस दिया था पब्लिकेशन के लिए, उसने इसे अपनी लीज शर्तों का उल्लंघन मारते हुए लीज निरस्त कर दी। नेशनल हेराल्ड के नाम पर अखबार चलाने के लिए जो जमीन मिली थी,
उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें बेच दी गई। अब दुकानदार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एक और चौंकाने वाली बात सुनिए। भोपाल में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज का पब्लिकेशन 1992 में 1992 में बंद हो गया था। यानी 30 साल से अखबार तो नहीं छपा, लेकिन अखबार के नाम पर जो प्रॉपर्टी बनी थी उस पर कब्जा बरकरार रहा और लीज खत्म होने से पहले इसे बेच भी दिया गया। अब जाहिर है बीजेपी ने इसे इशू बनाया है। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज कहा कि कांग्रेस ने सरकार और आम लोगों दोनों को गुमराह किया। 1981 में जो उनको जमीन मिली, 1 एकड़ जमीन, उसकी वो 30 साल की लीज पर थी। 2011 तक वो लीज पर थी। पर दुर्भाग्य है कि उसमें नेशनल हेराल्ड नहीं निकला। उसमें नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए, पैसा कमाने के लिए उस जगह को अलग अलग लोगों को बेच दिया गया, जिन्होंने कि कहीं भी पेपर का प्रकाशन नहीं किया। कहीं पर कोई मार्ट बन गया, कहीं पर कोई मॉल बन गया, किसी की दुकान बन गई और करोड़ों रुपए की जमीन उन्होंने बेच दी। एक तो इन्होंने सरकार को गुमराह किया, जिससे लीज पर ये जगह ली, आपने वायलेशन किया और आपने लैंड यूज का सही उपयोग नहीं किया। और दूसरा, आपने जिनको बेचा उनके साथ भी आपने बेईमानी की, क्योंकि जिनको बेचा उनसे पैसे ले लिए, उनको तो नहीं मालूम था, उनको भी गुमराह किया। तो ये तो 2 जगह पाप हुए, जनता के साथ भी पाप और सरकार के साथ भी पाप। अब मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह लीज की शर्तों का उल्लंघन किया उस पर एक्शन होगा। साथ ही उन अफसरों की भूमिका की भी जांच की जाएगी जिन्हें यह पता था कि जमीन लीज पर दी गई है, लेकिन फिर भी वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने दिया। लीज का उल्लंघन भी हुआ है, प्रॉपर्टी को बेचा भी गया है। तो इसमें जो अपराध हुआ है वो गंभीर अपराध हुआ है और एक नहीं 2 अपराध हुए। पहले तो उसकी लीज का पर्पस बदला गया, फिर पर्पस बदलने के बाद उसको बड़े बड़े व्यावसायिक शोरूम बनाकर बेचने का काम हुआ। तो कई स्तर पर इसमें अनियमितताएं हुई हैं और जिसकी सारी जांच सरकार करा रही है। लैंड यूज तो निश्चित तौर पर अगर हुआ है तो वो अधिकारियों ने किया होगा, तो वो भी जांच के दायरे में रहेंगे जिन्होंने लैंड यूज किया है? निश्चित रूप से जिन अधिकारियों ने किया होगा वो जांच के दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम लोग इसमें जो लोग भी हैं उनके सबके खिलाफ FIR भी कराएंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जांच शुरू कर दी है। मंत्री महोदय एक्शन की बात कर रहे हैं। मैं अब आपको कांग्रेस का पक्ष बताता हूं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कौन सा न्यूज़पेपर सरकार से मिली प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं देता, कौन सा अखबार ऐसा है जो प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज नहीं करता। इसमें गलत क्या है? सब करते हैं। नेशनल हेराल्ड को लेकर इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करना है और कुछ नहीं। कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है वो ये नहीं कर रहा है इंडिया में? कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको बिल्डिंग मिली है और बिल्डिंग खाली अपने न्यूज़पेपर के लिए यूज़ कर रहे हैं? सभी न्यूज़पेपर्स ये कर रहे हैं। चाहे आप भोपाल में भी देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, जयपुर में देख लीजिए, हैदराबाद में देख लीजिए, बैंगलोर में देख लीजिए। एक छोटा सा पार्ट रहता है न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर को भी कमाना पड़ता है। न्यूज़पेपर आज एक प्रॉफिट की रनिंग इंडस्ट्री नहीं है। आपको जब तक आपके पास दूसरे स्रोत नहीं होंगे टू सपोर्ट द न्यूज़पेपर, आप चल नहीं सकते हो। और उनको क्योंकि गांधी फैमिली को विक्टिमाइज करना था, कांग्रेस को ह्यूमिलिएट करना था, इसलिए ये सब कर रहे हैं। नॉर्मली यही चीज़ें हर अखबार की आप ऑफिस में देख लो, हर अखबार के ऑफिस में भी लोग किराए पे रहते हैं। एक पोर्शन में अखबार चलता है, एक पोर्शन किराए पे रहता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आज तक किसी सरकार ने लगाया है। विवेक तनखा की यह बात सही है कि अखबारों को जो जमीन अलॉट की जाती है उस पर वो बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ हिस्सा किराए पर देते हैं, कुछ हिस्से में अखबार चलाते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में अखबार निकालना आसान नहीं है, उसे चलाना बड़ा महंगा काम है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल करके अखबार चलाने में मदद मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्राइमरी कंडीशन यह है कि अखबार तो निकलना चाहिए, अखबार तो छपना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए। भोपाल में तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन का प्रकाशन 1992 में बंद हो गया था, तो फिर किसके सपोर्ट के लिए प्रॉपर्टी को बेचा गया?
अब कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि भोपाल में जिस प्रॉपर्टी को बेचकर करोड़ों की कमाई हुई, क्या उसका इस्तेमाल एजेएल का लोन चुकाने में किया गया? अगर नहीं तो फिर यह पैसा कहां गया? और अगर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सिर्फ भोपाल में बेची गई, मैं आपको मुंबई की तस्वीर दिखाता हूं। मुंबई में नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए प्राइम लोकेशन बांद्रा ईस्ट में जमीन दी गई थी। यह जमीन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास है। 1983 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। AR अंतुले चीफ मिनिस्टर थे। अंतुले ने नेशनल हेराल्ड को यह जमीन अलॉट की थी। आज की तारीख में इस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब इस पर एक बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार है। अब इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत, इसकी वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इस प्रॉपर्टी को एजेएल किराए पर दे रही है। 2 फ्लोर किराए पर दिए गए हैं। बाकी फ्लोर के लिए किराएदार ढूंढे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड के नाम पर मिली थी, लेकिन अखबार का यहां भी कोई नामो निशान नहीं है। मुंबई के सबसे प्राइम लोकेशन पर स्थित है एजेएल द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसे अब यंग इंडिया ने एक्वायर कर लिया है। और यहां पर आपको 8 मंजिला इमारत जो है वो नजर आ रही है। दरअसल यहां पर 11 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन मिली, लेकिन तब मिली जब काफी ज्यादा बवाल होने लगा इस जमीन को लेके। ये जमीन साल 1983 में तब मुख्यमंत्री रहे AR अंतुले ने नेशनल हेराल्ड यानी कि एजेएल को दिया था। और क्यों दिया था? ये जो पूरी जमीन थी उस पर हॉस्टल बनना था, पिछड़े समुदाय के बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल बनना था। लेकिन AR अंतुले ने इस जमीन को सरकार ने वापस लिया और एजेएल को दे दिया। एजेएल को इस पर नेशनल हेराल्ड जो है वो प्रकाशन के लिए इस्तेमाल करना था। यहाँ पे उसे दफ्तर खोलना था, यहाँ पे ग्रंथालय खोलना था, तमाम तरह की चीजें खोलनी थी। लेकिन ये जमीन जो है 30-35 सालों तक यूं ही खाली पड़ी रही, जिसके बाद फिर से बवाल होने लगा कि इसका जो लीज है वो कैंसिल किया जाए। लीज कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर इन्हें परमिशन मिली इस बिल्डिंग को बनाने की। लेकिन इस बिल्डिंग में फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हेराल्ड का दफ्तर नहीं है। ये फिलहाल जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इन्होंने कैमरे पर तो नहीं, कैमरे के पीछे हमें ज़रूर बताया कि ये पूरी बिल्डिंग में सिर्फ ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वहाँ पर JSW यानी कि जिंदल स्टील वर्क्स नाम की कंपनी जो है वो अपना दफ्तर चलाती है। बाकी की पूरी बिल्डिंग खाली है। पूरी बिल्डिंग जो है वो किराए पर देनी है। और यहाँ पर बाहर में आपको मैं दिखा दूं कि पोस्टर भी लगे हैं। JLL नाम की कंपनी है जिसे जिम्मा दिया गया है कि वो यहाँ पर इसे किराए पर इस इमारत के अलग अलग फ्लोर्स को लगाए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस बिल्डिंग को भले ही अखबार छापने के नाम पर बनाया गया हो, लेकिन यहां से कोई पेपर पब्लिश नहीं होता, न नेशनल हेराल्ड, न नवजीवन, न कौमी आवाज। इस बिल्डिंग को किराए पर दिया जाना है। और किराया कितना? कम से कम 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हर महीने। 1 फ्लोर का कारपेट एरिया है 6,500 स्क्वायर फीट, यानी किराया कम से कम 15 लाख रुपए प्रति महीना। इस हिसाब से अकेले इस बिल्डिंग का किराया ही हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा आ सकता है। एजेएल कंपनी ने एक मल्टीनेशनल कंपनी JLL रियल एस्टेट को इस बिल्डिंग को रेंट आउट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बिल्डिंग के बाहर इस कंपनी का बोर्ड लगा था जिस पर एक फोन नंबर लिखा था। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने उस नंबर पर फोन किया। मुझे अपने कंपनी के लिए ये एक फ्लोर लीज पे चाहिए था। ओके, ऑलराइट। कौन सी कंपनी है आपकी? अब मुझे पहले आप अपनी जानकारी देंगे तभी मैं रिवील कर पाऊंगा। ये फ्लोर अगर हम पूरा एक हासिल करना चाहें तो उसका किस तरीके से रेंट है, क्या है, कुछ बता पाएंगे आप? आपको फ्लोर पहले इंस्पेक्ट करना है? इंस्पेक्ट करना है। पहले मैं रेंट की जानकारी चाह रहा था, उसके बाद फिर मतलब अगर हमारे बजट में हो उसी हिसाब से फिर हम इंस्पेक्ट करने जाना। व्हाट इज योर एरिया रिक्वायरमेंट? हमें मतलब कम से कम 50 लोगों के बैठने के लिए एरिया चाहिए, 50 से 60 लोगों के बैठने के लिए। अच्छा, इधर मिनिमम फ्लोर 5,000 कारपेट है। 5,000 कारपेट? हाँ, मिनिमम। ओके। और बाकी के फ्लोर्स 6,600 कारपेट एरिया है। तो 5,000 कारपेट एरिया जो है उसका क्या रेंट होगा, ईयरली या फिर मंथली, क्या होगा? 200 ऑन चार्जेबल एरिया। 200 ऑन
चार्जेबल एरिया। ओके ओके। हाँ हाँ, तो 200 रुपये ऑन चार्जेबल एरिया, 200 पर स्क्वायर फीट ऑन चार्जेबल एरिया। तो कितना होगा मैम पूरा पर मंथ का, ये अगर कैलकुलेट करें तो 5000 स्क्वायर? होल्ड ऑन, 15 लाख के आसपास आ रहा है पर मंथ। 15 लाख। ये 5000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसके बारे में आपने बताया? स्क्वायर फीट। और दूसरे जो फ्लोर्स हैं वो 6000 स्क्वायर फीट हैं? हाँ, वो 6625 स्क्वायर फीट है। तो उसका रेंटल आएगा पर मंथ 20 लाख। 20 लाख। मैम आप बता सकते हैं मतलब डायरेक्टली अगर हम ये फ्लोर लेना चाहें तो किससे बात करनी पड़ेगी? हु इज द ओनर? No, so you have to go through JLL because it's a JLL mandate. ओके ओके। बट ओनर कौन है मैम इसके? मतलब अगर रेंट जाता है तो किसके पास जाता है ये? Associated Journals Limited, AJL. AJL के पास ही जाता है। हाँ। अब हैरानी की बात थी कि जब राजेश कैमरा लेकर इस बिल्डिंग के सामने पहुंचे थे, वहां खड़े होकर नेशनल हेराल्ड के बारे में बात करते थे, उसके थोड़ी देर बाद 2-3 लोग आए और उन पोस्टर्स और बोर्ड को हटाने लगे जिन पर बिल्डिंग को किराए पर दी जाने की बात लिखी गई थी। भाई क्यों हटा रहे हो उसको यार? क्यों हटा रहे हो? क्यों हटा रहे हो उसको? एकाएक क्यों हटा रहे हो उसको? काय माहित नाही, काय माहित नाही, कुछ तो माहित होगा ना, कुछ तो बताओ। नाही माहिती दादा। क्यों बोला हटाने को? अरे आम्ही आमचं काम करतो, तुम्ही तुमचं काम करा। क्या बोला हटाने को? कुछ मालूम नहीं भाई, कुछ मालूम नहीं। क्यों हटा रहे हो दादा? इसके पहले तो लगा हुआ था, इतने दिनों से लगा हुआ है। हम लोग वेंडर है, हम लोग को मालूम नहीं। हम वेंडर है। क्या बोला कि हटा दो? हाँ, दूसरा लगाने का। दूसरा लगा, दूसरा क्या लगाने का दूसरा? क्या मालूम, प्रिंटर आएगा तो लगा वेंडर आएगा तभी देखेंगे। अभी हटाने को बोला? हाँ, हमको पहले हटाने बोला। अभी आज सवेरे ही बोला? हाँ भैया, आज सवेरे बोला हटाने को? इतना तो बता दो, आज ही बोला ना हटाने को? इसके पहले तो बोला नहीं था ना हटाने को? कुछ मालूम नहीं। जिस कंपनी के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ मुंबई में हो, 90 करोड़ का लोन न चुकाने के एवज में उस कंपनी की सारी शेयर्स दूसरी कंपनी को दे दिए जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? सारी प्रॉपर्टी उस कंपनी के हवाले कर दी गई जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। हैरानी की बात तो है कि इस तरह की प्रॉपर्टी देश के कई बड़े शहरों में है। लखनऊ में भी हेराल्ड हाउस है। हालांकि लखनऊ में जो जमीन मिली उसमें बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना, लेकिन इसकी सारी दुकानें बिक पाती या किराए पर दी जाती, इससे पहले ही मामला बिगड़ गया। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड की शुरुआत लखनऊ से ही हुई थी। लखनऊ के कैसरबाग इलाके से 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार का पब्लिकेशन शुरू किया था। 1999 तक अखबार निकलते रहे, लेकिन 1999 के बाद लखनऊ में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज छपने बंद हो गए। यानी करीब 23 साल से अखबार नहीं छप रहा। लखनऊ के हेराल्ड हाउस में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के नाम पर 2 दुकानें हैं, लेकिन दोनों का शटर डाउन है। ऑफिस के नाम पर 2 कमरे हैं, लेकिन वो भी बंद हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ के हेराल्ड हाउस कॉम्प्लेक्स में गई। प्रशासन ने यहां काम रुकवा दिया था। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हालत खराब है। दुकानें खंडर जैसी हो गई हैं। कुछ लोगों ने दुकान खरीदकर यहां पर अपना कारोबार शुरू किया, वो मजबूरी में दुकान खोलकर बैठे हैं। और हैरानी की बात यह है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें अब बियर शॉप खुल गई है। अब यहाँ सिर्फ एजीएल का ये ऑफिस है जिसमें एजीएल 53 UGF 53 लिखा है। ये 2 जो शटर हैं ये यहाँ पर दफ्तर चलता है जो फिलहाल इस समय बंद है। और यहाँ पे 1999 तक नेशनल हेराल्ड निकला। आज़ादी के बाद यहाँ पे नवजीवन और कौमी आवाज़ भी निकाला गया, लेकिन धीरे धीरे करके ये पेपर बंद हो गए। और इसी दौरान ये ज़मीन खरीद के ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया। प्लान ये था कि 7 से 8 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, विवादों में फंस गया और इस तरह से अधूरी बिल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। इसमें बहुत सारी दुकानें हैं, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, बहुत थोड़ी सी दुकान हैं जो यहाँ पर चलती हैं। इस सब के शटर्स आपको बंद दिखाई देंगे और सब में आपको AJL 50 37 इस तरह से चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर एक कुछ कंप्यूटर शॉप है जो बंद है, कंप्यूटर पार्ट्स की। इस तरह से श्री गणेश ट्रेडर्स, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए नहीं है। बाहर जहाँ से इस कॉम्प्लेक्स में आप आ सकते हैं
वहाँ पर एक शराब की बियर की दुकान खुली हुई है, उसमें कुछ लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं और बाहर जो बियर की बॉटल्स हैं, कैन हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जी हमारी अपनी दुकान है। खरीदी आपने? जी जी कितने खरीदी? जी हमने आरोही बिल्डर से लिए थे। जी आरोही बिल्डर। कितने पैसे में और कब खरीदा था? जी हमारी दुकान हमने इनसे लगभग 15-15 साल पहले ली थी और उस समय हमने दुकान इनसे ली थी करीब 12.5 लाख रुपए की। आपको पता है कि यहाँ पे कभी नेशनल हेराल्ड निकलता था, जो जवाहरलाल नेहरू? जी 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 बिल्कुल। क्या उसके बारे में क्या पता? जी यहाँ से पहले पेपर निकलता था नेशनल हेराल्ड का। बहुत सारी बंद भी दिखाई दे रही हैं, कुछ में बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ किराएदार भी हैं? जी किराएदार नहीं है, यहाँ पे दुकानें लगभग पिछले कुछ वर्षों से खाली कराई जा रही थी और दुकानें खाली हो गई हैं। अब जो 5-6-7 लोग रजिस्टर्ड मालिक हैं वही लोग हैं, बाकी दुकानें सब खाली हैं। पूरी बिल्डिंग में कुल 6-7 दुकानें खुली हैं। रुचि कुमार ने इन दुकानों के मालिकों से भी बात की। दुकानदारों ने बताया कि 2007 में उन्होंने दुकान खरीदी थी। दुकान एजेएल से खरीदी और कंपनी के चेयरमैन मोतीलाल वोरा थे, उन्हीं के अथॉरिटी लेटर से दुकान की रजिस्ट्री हुई थी। ये दुकान आपकी अपनी है, किराए की है? नहीं, ये परचेज है। अच्छा, कब खरीदी थी आपने? ये हमारी फिलहाल रजिस्ट्री जो हुई है उस समय 2007 में मोतीलाल वोरा थे वो यहाँ के चेयरमैन इस बिल्डिंग के। किसने की थी, किससे खरीदी? एजेएल से। हाँ हाँ। तो कितने में बेची थी एजेएल ने? अब एजेएल ने किसी और को मतलब दिया था, हमने वो लिया था, क्या मतलब रीसेल में एजेएल ने ट्रांसफ़र किया था, उसका ट्रांसफ़र अमाउंट लिया था हमसे। कितना? अब ये सब तो पेपर है, उसमें क्या वो लगभग मान के लिए के आसपास करीब 70 या 75 हज़ार वैल्यू के हिसाब से था कुछ, वो लगा था ट्रांसफ़र अमाउंट। बाकी तो दुकान तो बहुत महंगी थी। मोतीलाल वोरा थे चेयरमैन, उनके अथॉरिटी लेटर से वीवी कनौजिया ने रजिस्टर किया था। अब तक जिन 2 दुकानदारों की बात आपको सुनवाई वो दुकान के मालिक थे, उन्होंने एजेएल से दुकानें खरीदी थी। इसके अलावा कुछ शॉपकीपर ऐसे भी थे जिन्होंने ये दुकानें रेंट पर ली थी। उनका कहना है कि दुकान का किराया एजेएल के अकाउंट में ही जाता है। आपकी दुकान किराए पे, इसका किराया किसको देते हैं? एसोसिएटेड को। अच्छा, कितना देते हैं किराया? चेक से जाता है। करीब कितना जाता है? 10,000 करीबन। 10,000 हर महीने किराया देते हैं? तो कहाँ पर देते हैं किराया? ऑफिस बनाया हमने यहाँ पे। यहाँ जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, कितनी दुकानें होंगी जो किराए पे और कितनी खरीद ली गई? मैम 2-3 ही किराए पे हैं, मतलब बाकी सब तो छोड़ के जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को जो जमीन अखबार चलाने के लिए मिली थी वहां ऑफिसेज बन गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, बेचा गया है, किराए पर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज कौन सी कंपनी है जो अपनी बिल्डिंग से सिर्फ अखबार निकालती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अखबार चलाना बहुत महंगा काम है, अगर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ना हो तो अखबार निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर शॉप्स खोली जाएंगी, मीडिया तभी चलेगा। मीडिया को चलाने के लिए एक आवश्यक खर्च होता है, तो अगर उसके किसी भाग का व्यापारिक उपयोग होता है तो अनुचित तो नहीं कहा जाएगा। ये मैं स्पष्ट कर दूं, जिन नियमों के अंतर्गत ये ट्रस्ट बना है उसमें एक पैसा या एक ईंट लॉन्डर नहीं हो सकती, जा नहीं सकती, तो उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। अगर वो पैसा आ रहा है टू रन द पेपर। जो अखबार 23 साल से छप नहीं रहा, जिस अखबार के नाम पर जमीन मिली हो, लेकिन अखबार न चलने के बावजूद न्यूज़पेपर को चलाने के लिए दुकानें बनाकर बेचना, किराए पर देना जरूरी है, ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? अखबार तो 1999 में प्रिंट होना बंद हो गया था और दुकानें 2007 में बेची गई। इसलिए इस तरह के तर्कों पर कौन यकीन करेगा? हरियाणा में तो नेशनल हेराल्ड को जमीन देने के इशू पर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो नेशनल हेराल्ड को जमीन अलॉट कर दी गई। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 6 में दी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को करीब 3,500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट दिया था। पंचकुला का पॉश सेक्टर 6, इसमें जो प्लॉट एजेएल को दिया गया था उसके सामने पुलिस हेडक्वार्टर है। यहां शानदार बिल्डिंग बनी, लेकिन अखबार नहीं छपता।
ये जो बिल्डिंग है 2005 में जब हुड्डा सरकार आई थी, यानी कि कांग्रेस सरकार जब आई, तब ये 3,360 वर्ग मीटर का ये जो प्लॉट था ये आवंटित किया गया था उस समय द एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को। और वर्तमान में इस जगह की कीमत अगर मैं बताऊं तो 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की यहाँ इसकी कीमत है। और पोश इलाका है ये पंचकूला का, और इसके ठीक सामने हरियाणा पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो है। और ये ठीक ये आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर है हरियाणा पुलिस का, और उसके ठीक सामने ये नेशनल हेराल्ड की ये जो बिल्डिंग है या द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के नाम पर जो है ये पंजीकृत है। बोर्ड जो है अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो उस पर भी बाकायदा जो है एड्रेस जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, पंचकुला, और ऑफिस सबसे ऊपर द एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। ये सारी बातें देखने के बाद नेशनल हेराल्ड की सारी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये दो कंपनियों की कहानी है। एक एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार निकालने के लिए बनाया। नेशनल हेराल्ड के सारे पब्लिकेशन 1999 से लेकर 2008 तक के बीच हेवी लॉसेस की वजह से बंद होने लगे। इसको फिर से चलाने के लिए, रिवाइव करने के लिए कांग्रेस ने कोशिश शुरू की। पता चला कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था। एजेएल कांग्रेस का लोन वापस नहीं कर पाई तो इससे 50 लाख रुपए लेकर उसकी एवज में कंपनी के सारे शेयर यंग इंडियन नाम की कंपनी को दे दिए गए। यंग इंडियन के 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम में है। अब यहां से विवाद शुरू हुआ। एजेएल, जिसके पास 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, मैंने आपको दिखाया कि कहां है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो सिर्फ 50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर कैसे कर दी गई। जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। एजेएल और यंग इंडियन के बीच जो डीलिंग हुई, जो ट्रांजैक्शंस हुए, उनकी जानकारी सिर्फ मोतीलाल वोरा के पास थी। अब मोतीलाल वोरा दुनिया में रही नहीं तो कौन किसको क्या बता सकता है। कांग्रेस की तरफ से दूसरी बात यह कही गई कि यंग इंडियन तो सेक्शन 25 की, सेक्शन 25 की नो प्रॉफिट वाली कंपनी है। इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 1 रुपए का भी फायदा न हुआ और न हो सकता है। इस पर सवाल उठा, अगर कोई फायदा नहीं था तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कंपनी बनाई क्यों? वो इस चक्कर में पड़े क्यों? और अगर बनाई तो नेशनल हेराल्ड की मिल्कियत क्यों ली? अगर नेशनल हेराल्ड के पास 3,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, अलग अलग शहरों में हैं, तो इस ट्रांजैक्शन से किसका फायदा होगा? जानकार कहते हैं कि जिनके पास शेयर होंगे, प्रॉपर्टी का कंट्रोल भी उन्हीं के पास होगा। अगर कंट्रोल यंग इंडियन के पास है और यंग इंडियन पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मालिकाना हक है, तो फिर किसका फायदा होगा? ये सारी बातें जांच का विषय है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस देश पर 60 बरस तक राज करने वाली पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को यह सब काम करने की क्या जरूरत थी? कंपनी खरीदना, उधार देना, शेयर्स का लेन देन एक राजनीतिक दल का काम कैसे हो सकता है? अब न मोतीलाल वोरा रहे, न ऑस्कर फर्नांडिस। इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इतने सारे सवाल खड़े हुए, जिनका जवाब कांग्रेस के बाकी नेताओं को देना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।